नहीं। तो आज का वाचन प्रारंभ करते हैं। बुद्ध ने धर्म इलाही धर्म माने जाते हैं। बहुत ही धर्म इलाही धर्म माने जाते हैं, किंतु बुद्ध का धर्म इलाही धर्म नहीं है। कोई धर्म इलाही धर्म इसलिए कहलाता है कि वह ईश्वर का संदेश है जो उसके द्वारा निर्मित प्राणियों के नाम होता है कि वे अपने रचयिता की पूजा और अपनी आत्माओं की रक्षा करें। प्रायः यह संदेश किसी चुने हुए व्यक्ति के द्वारा भेजा जाता है जो खुदा या ईश्वर का दूत कहलाता है, जिसे वह संदेश प्रकट किया जाता है और फिर वह उस संदेश को लोगों के सामने प्रकट करता है। तब वह धर्म धर्म कहलाता है। यह खुदा या ईश्वर के दूत का कर्तव्य है कि जो धर्म में विश्वास रखते हैं उनके लिए वह निजात या मुक्ति लाभ निश्चित करे। उस धर्म में विश्वास रखने वाले की मुक्ति का अर्थ है उनकी आत्माओं की रक्षा करना तथा उन्हें नरक में जाने से बचाना, बशर्ते कि वे ईश्वर की आज्ञा का पालन करें और पैगंबर को अपना दूत माने। बुद्ध ने कभी भी अपने को खुदा या ईश्वर का दूत होने का दावा नहीं किया। यदि कभी किसी ने ऐसा समझा तो बुद्ध ने उसका खंडन किया। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि बुद्ध का धर्म एक खोज डिस्कवरी है, इसलिए इसे किसी भी इलाही धर्म से सर्वदा भिन्न समझा जाना चाहिए। जैसा कि हम सभी पढ़ रहे हैं बुद्ध एंड हिज धम्मा, उसमें बुद्ध ने कभी भी अपना एक विशेष स्थान नहीं माना और ना ही कहा कि मुझे एक मोक्षदाता के रूप में आप स्वीकार करें। उन्होंने कहा कि मैं ऐसे एक समाज की कल्पना करता हूँ, उसको बनाना चाहता हूँ, उसको स्थापित करना चाहता हूँ जो मॉडल हो, आदर्श समाज हो, धम्म राज्य हो, मॉडल ऑफ द मॉडल सोसाइटी, जहाँ सभी को समान और दुख से मुक्ति मिले, जहाँ सभी को निर्माण प्राप्त हो, सभी का कल्याण हो। स्वयं को श्रेष्ठ नहीं बताया, धर्म को श्रेष्ठ बताया, अपने मार्ग को श्रेष्ठ बताया। यही कारण था कि बुद्ध को बुद्ध धर्म का एक संघ बनाना पड़ा, जिसमें विचार बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ है, नैतिकता ही धर्म है और संघ है जो वो ही एक संगठन है जो हमें एकजुट करता है। बुद्ध का धर्म इन अर्थों में एक आविष्कार या खोज है क्योंकि वह पृथ्वी पर मानवीय जीवन की स्थिति के गंभीर अध्ययन का परिणाम है और जिन स्वाभाविक प्रवृत्तियों को लेकर आदमी ने जन्म ग्रहण किया है उन्हें पूरी तरह समझ लेने का परिणाम है और साथ ही उन प्रवृत्तियों को भी जिन्हें आदमी ने इतिहास और परंपराओं के परिणाम स्वरूप जन्म दिया है, जो मानव के हित में नहीं है। सभी खुदा या ईश्वर के दूतों ने मुक्ति का आश्वासन दिया है। बुद्ध ही मात्र एक ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने इस प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने मोक्षदाता और मोक्षदाता के अर्थ में पूर्ण अंतर रखा है, अर्थात एक तो मोक्ष देने वाला, दूसरा केवल उसका मार्ग बता देने वाला। यहाँ एक बात समझने की है कि कभी भी बुद्ध ने अपने आप को एक ईश्वर का दूत या एक पैगंबर नहीं कहा। उन्होंने अपने आप को एक कॉमन पर्सन ही कहा है, एक सामान्य प्राणी, सामान्य मनुष्य ही कहा, जो इस मार्ग को खोज कर लाया है, जो आपको निर्माण प्राप्त कराएगा, कल्याण की ओर ले जाएगा। लेकिन और सभी धर्मों में उन्होंने अपने आप को ईश्वर का पैगंबर, ईश्वर का दूत, ईश्वर का पुत्र कहा है और अपने आप को ही श्रेष्ठ बताया, जबकि वो भी उसी प्रकार इस संसार से चले गए जिस प्रकार से एक सामान्य मानव चला जाता है। लेकिन उन्होंने अपने आप को श्रेष्ठ बताकर अपने ही बनाए हुए धर्मों को, अपने ही बनाए हुए नियमों को एक मनुष्य जाति पर पूरी तरह से थोपा और मनुष्यों ने उस गुलामी को स्वीकार भी किया क्योंकि वो भय में थे, अंधकार में थे। तो तथागत बुद्ध यहाँ इस संसार में प्रकाश लेकर आए, एक ज्योति जगाई जिसे ज्ञान कहते हैं। बुद्ध केवल मार्गदाता थे। उनकी मुक्ति के लिए, अपनी मुक्ति के लिए हर किसी को स्वयं प्रयास करना होता है। ये उनका कहना था कि कोई किसी को मुक्त नहीं कर सकता, अपनी मुक्ति के लिए खुद ही प्रयास करना पड़ेगा, खुद ही प्रकाश की ओर जाना पड़ेगा। तभी तो वो कहते थे कि मध्यम मार्ग का चयन करो, ना पिछला देखो ना भविष्य का सोचो, वर्तमान को सुधारो, वर्तमान में अच्छे कार्य करो, परोपकार करो। जब जानोगे
तब छानोगे, जब छानोगे फिर मानो उसे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा जो मैंने कहा है उसे एक आंखें बंद करके एक इंसान को मान जाना चाहिए, या आप सभी उसका पालन करें। आप पहले उसे माने, फिर जाने, फिर आप देखें, उसे परीक्षण करें, तब अपने अनुकरण करें। उन्होंने इस एक सूत्र में मुगलान गणक को यह बात सर्वदा स्पष्ट कर दी थी। एक बार बुद्ध श्रावस्ती में मिगार माता के बिहार पूर्व आराम गृह में ठहरे हुए थे। तब मुगलायन गणक तथागत के पास आया और अभिवादन करके कुशल क्षेम पूछने के पश्चात एक ओर बैठ गया। इस प्रकार बैठे हुए मुगलान गणक ने तथागत से कहा, हे तथागत, जिस प्रकार आदमी किसी बहुमंजिले प्रसाद की प्रगति को देखते हुए क्रम के अनुसार एक के बाद एक सीढ़ी से होता हुआ ऊपर की अंतिम सीढ़ी तक जा पहुंचता है, इसी प्रकार हम ब्राह्मणों की शिक्षा भी क्रमिक है, क्रमशः है। अर्थात हमारे वेदों के अध्ययन का पाठ्यक्रम भी ऐसा ही क्रमिक है। हे तथागत, जैसे धनुर्विद्या में होता है, उसी प्रकार हम ब्राह्मणों में भी प्रशिक्षण, प्रगति और एक के बाद एक सीढ़ी होते हुए ऊपर पहुंचना होता है, वैसे ही जैसे गणना में होता है। जब हम विद्यार्थी को लेते हैं तो हम उसे इस प्रकार गणना सिखाते हैं, एक एक, दूनी दो, तिया तीन, चौके चार और इसी प्रकार 100 तक। अब हे तथागत, क्या आपके लिए भी यह संभव है कि आप ऐसे ही शिक्षण का परिचय दे सकें जो क्रमिक हो, जिसमें आपके धर्म में अनुयायी उसी प्रकार शिक्षा ग्रहण करते हो? तथागत कहते हैं, मोगलान गणक, ऐसा ही है। मोगलान गणक, एक चतुर अश्व शिक्षक को ही लो, वह एक अच्छी नस्ल के घोड़े को प्रशिक्षण में लेता है, अर्थात जो योग्य होगा वही बुद्ध धर्म को स्वीकार कर पाएगा। सबसे पहले वह उसके मुंह में लगाम लगाता है, उसे साधता है, फिर धीरे धीरे आगे का पाठ्यक्रम सिखाता है। इसी प्रकार मुगलान गणक ऐसे ही तथागत उस मनुष्य को साथ लेते हैं जिसे प्रशिक्षण देना होता है, और उसे प्रथम शिक्षा इस प्रकार देते हैं, आओ आबो शीलवान बनो, पातिमोक्ष के नियमों का पालन करो, सदाचार को ठीक प्रकार से जान लो, छोटे छोटे दोषों के संकट को भी देखते हुए प्रशिक्षण ग्रहण करो और विनय में शिक्ष बनो। जब वह इस प्रथम शिक्षा में प्रवीण हो जाता है तो तथागत उसे दूसरी शिक्षा इस प्रकार देते हैं, भिक्खु, आओ आंख से किसी रूप को देखकर उसके सामान्य स्वरूप अथवा उसके ब्यौरे के प्रति आसक्त ना हो। यहाँ तथागत बुद्ध कहना स्टार्ट करते हैं कि आप सबसे पहले बुद्ध धर्म में आने के लिए अपने जो 5 इंद्रियां हैं उन पर कंट्रोल करना होगा। सर्वप्रथम वो आंख पर बताते हैं, तृष्णा से उत्पन्न होने वाली उस उदासी पर संयम रखो जो असंयत होने से किसी रूप को देखकर उत्पन्न होती है। ये आकुशल अवस्थाएं बाढ़ की तरह आदमी को समेट लेती हैं। चक्षु इंद्रिय पर संयम रखो, रूप को देखकर पैदा होने वाली भावना पर नियंत्रण रखो, और इसी प्रकार अपनी दूसरी इंद्रियों के विषय में भी सावधान रहो। जब तुम कान से कोई शब्द सुनो या नाक से कोई गंध सूंघो, जिह्वा से कोई चीज चखो या शरीर से किसी का स्पर्श करो, और जब तुम्हारे मन में तत्संबंधी संज्ञा पैदा हो तो उस वस्तु के सामान्य स्वरूप अथवा उसके ब्यौरे के प्रति आसक्त मत हो। जैसे ही वह उसमें पारंगत हो जाता है तो तथागत उसे अगली शिक्षा इस प्रकार देते हैं, भिक्खु, आओ भोजन के विषय में मात्रज्ञ हो, सावधानी पूर्वक भोजन करो, ना मजे के लिए, ना मद के लिए, ना मनोरंजन के लिए, ना शरीर को सजाने के लिए, बल्कि जब तक शरीर है तब तक उसे स्थिर बनाए रखने के लिए, पीड़ा से बचे रहने के लिए तथा श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करने के लिए भोजन ग्रहण करो। भोजन ग्रहण करते समय मन में यह विचार रखना चाहिए कि मैं पहले की वेदना को नियंत्रित कर रहा हूँ, नई वेदना को उत्पन्न नहीं होने दूंगा, जिससे मुझे अनुरक्षण और आराम प्राप्त हो। यहाँ तथागत बुद्ध कहते हैं कि अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके, अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करके, उसके बाद आप भोजन को भी एक आहार के रूप में लें, ना कि अपनी इच्छा को तृप्ति के लिए, एक स्वाद के लिए।
इसी में दो लाइनें कही जाती हैं, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग से भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो आपको भटकाने के लिए खाना, आपकी आंखें भी दाएं बाएं सुंदरता देखकर भटक सकती हैं, एक अच्छे खाने की सुगंध देखकर भी आपकी नाक भटक सकती है, आप ये शब्द हैं, आपकी जीवा है जो अपशब्द सुनकर भटक सकती है। लेकिन आपको इन सबको नियंत्रित करना है और संयमित जीवन जीना है। मोगलान गणक जब वह भोजन के विषय में संयत हो जाता है, तब तथागत उसे अगली शिक्षा इस प्रकार पढ़ाते हैं। भिक्षु, आओ, जागरूकता का अभ्यास करो। दिन के समय चलते हुए या बैठे हुए अपने चित्त को उन चित्त मनों से परिशुद्ध करो जो बाधक हो सकते हैं। रात के पहले पहर में भी चलते फिरते या बैठे हुए ऐसा ही करो। रात के दूसरे पहर में सिंह सैया से दाहिनी करवट लेकर एक पैर को दूसरे पैर पर रखे हुए जागरूकता तथा सम्यक जानकारी युक्त अप्रमादरत रहकर अपने विचारों को उद्योगरत करो। तब रात्रि के तीसरे पहर में जाकर चलते हुए या बैठे हुए अपने चित्त को चित्तमलों तथा बाधाओं से परिशुद्ध करो। हमें अपने चित्त में अच्छे विचार ही लाने चाहिए और बुरे विचारों को हटा देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। ये तथागत बुद्ध कहते हैं, तभी हम बहुजन हिताय बहुजन सुखाय वाला एक समाज स्थापित कर सकेंगे सभी के लिए। तो यहाँ पर तथागत ने इस बुद्ध धम्म में, इस धम्म में मन को ही सर्वश्रेष्ठ माना है, जिस पर हमें अपने को नियंत्रण प्राप्त करना है। और मुगलान गणक जब वह जागरूकता का अभ्यासी हो जाता है, तो तथागत उसे अगली शिक्षा इस प्रकार देते हैं। भिक्खु, आओ, जागरूकता और स्वसंयम से युक्त हो जाओ। आगे चलते हुए या पीछे हटते हुए अपने आप को संयत रखो। आगे देखते हुए, पीछे देखते हुए, झुकते हुए, आराम करते हुए, चीवर धारण करते हुए, पात्र चीवर ले जाते हुए, खाते हुए, चबाते हुए, चखते हुए, सोच जाते हुए, चलते हुए, खड़े होते हुए, बैठते हुए, लेटते हुए, सोते हुए, जागते हुए, बोलते हुए या मौन रहते हुए संयत बने रहो। उन्होंने कहा है कि बुद्ध धम्म में जो आ रहा है विशेष व्यक्ति या धम्म को स्वीकार कर रहा है, उसे हर हालत में, हर स्थिति में संयत ही रहना है, संयमी ही बन रहा है। मुगलान गणक जब यह स्वसंयमी हो जाता है, तब तथागत उसी असली शिक्षा कहते हैं। भिक्खु, आओ, किसी एकांत स्थान को खोजो, जंगल हो या किसी वृक्ष की छाया हो, कोई पर्वत हो, पर्वत की गुफा हो, शमशान भूमि हो, निर्जन वन हो, खुला आकाश हो, चाहे कोई भूसे का ढेर हो। और वह वैसा रहता है। जब वह भोजन कर लेता है तो वह पालथी लगाकर बैठता है और शरीर को सीधा रखकर चारों ध्यानों का अभ्यास करता है। मोगलान गणक सभी भिक्षुओं के लिए जो अभी शिष्य ही हैं, जो अभी तक मन को साधने में दक्ष नहीं हुए हैं, जो अभी इसके लिए प्रयत्नशील हैं, उनके लिए मेरा यही प्रशिक्षण क्रम होता है। लेकिन जो अरिहत हैं, जो अपने आश्रमों का नाश कर चुके हैं, जो अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त कर चुके हैं, जो पूरा कर चुके हैं, जो कृतकृत्य हैं, जो मन से भार उतार चुके हैं, जो मुक्ति प्राप्त हैं, जिन्होंने बंधनों का मूलोच्छेद कर दिया है, तो उन लोगों के लिए आंतरिक दृष्टि द्वारा मुक्त हैं। ऐसे व्यक्तियों के वर्तमान जीवन को सुखी बनाने के लिए और स्व संयम के लिए ये बातें सहायक हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं, जो भी धम्म के रास्ते में आपके जीवन में बाधा बने, उसको छोड़ते जाइए, उसे त्याग दीजिए। जो भी उड़ने में बाधा बने, उसे भी त्याग दीजिए, उसे नीचे ही छोड़ दीजिए। यही धम्म का एक सार है कि आप किसी से मोह माया लोभ ना रखें। जब यह कहा जा चुका है, तब मुगलान गणक ने तथागत से कहा, हे तथागत, मुझे ये तो बताएं, क्या आपके सभी शिष्य उस श्रेष्ठ निब्बान को प्राप्त करते हैं अथवा कुछ प्राप्त करने में असफल भी रह जाते हैं? मुगलान गणक, मेरे द्वारा इस क्रम से शिक्षित मेरे कुछ सावक निब्बान प्राप्त कर लेते हैं, कुछ नहीं भी कर पाते हैं। हे तथागत, इसका क्या कारण है? तथागत, इसका क्या हेतु है? क्या यहाँ निब्बान है? यहाँ निर्माण की ओर जाने वाला मार्ग है। यहाँ तथागत जैसे
योग्य पथ प्रदर्शक हैं। तो फिर क्या कारण है कि इस क्रम से शिक्षा प्राप्त कुछ सावक निब्बान प्राप्त करते हैं और कुछ नहीं करते? यहाँ पर ही तुरंत मोगलान गणक ने प्रश्न तथागत गौतम बुद्ध के सामने रख दिया कि यदि आपका धर्म सर्वश्रेष्ठ है, निब्बान प्राप्ति का मार्ग है और आप सर्वश्रेष्ठ पथ प्रदर्शक हैं, तो क्यों कुछ लोग आपके इस पथ को, निब्बान को प्राप्त क्यों नहीं कर पाते? तब मोगलान गणक को जवाब देते हैं, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले तुम जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसे मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो। मुगलान गणक, अब यह बताओ, क्या तुम राजगृह की ओर जाने वाले मार्ग को अच्छी तरह जानते हो? हे तथागत, मैं निश्चय से राजगृह की ओर जाने वाले मार्ग को अच्छी तरह जानता हूँ। तब कोई एक आदमी आता है और राजगृह जाने का मार्ग पूछता है, लेकिन उसे जो रास्ता बताया जाता है उसे छोड़कर वह गलत रास्ता पकड़ लेता है और चल देता है, पूर्व की बजाय पश्चिम की ओर चल देता है। तब एक दूसरा आदमी आता है और वह भी रास्ता पूछता है और तुम उसे भी ठीक ठाक वैसे ही रास्ता बता देते हो। वह तुम्हारे बताए हुए मार्ग पर चलता है और सकुशल राजगृह पहुंच जाता है। मोगलान गणक बोला, मेरा काम तो रास्ता बता देना है। बुद्ध बोले, तो मोगलान गणक, मैं भी इस विषय में क्या करता हूँ? तथागत का काम तो केवल रास्ता बता देना है। यहाँ यह संपूर्ण और सुस्पष्ट कथन है कि तथागत किसी को मुक्ति का आश्वासन नहीं देते, वे केवल मुक्ति पद के प्रदर्शक हैं। यही है कारण कि हम धम्म में आकर भी उसे पूर्णतः स्वीकार नहीं करते। हम उसे दूसरे धर्मों से मिलाकर देखते हैं और दोनों धर्म का पालन करते हैं। हम मूर्ति पूजा भी करते हैं, धर्म को भी मानते हैं। हम स्वर्ग नरक को भी मांगते हैं और निब्बान भी प्राप्त करना चाहते हैं। यही यहाँ पर बताया है और स्पष्ट किया गया है। यदि व्यक्ति दृढ़ नहीं है, भ्रमित है, वह अज्ञान रूपी माया से घिरा हुआ है, भ्रांति में जी रहा है, तो वो मुक्ति का परम आनंद कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा, जब तक वो एक मार्ग को दृढ़ता से और दृढ़ संकल्प होकर उसका पालन नहीं करेगा। अगर हम दोनों मार्गों का पालन करते हैं तो अपने पद से भटक जाते हैं। जैसा वो व्यक्ति राजगृह नहीं पहुंच पाता, ठीक उसी तरह हम धर्म की प्राप्ति और इस धर्म को नहीं समझ पाते हैं। और फिर मुक्ति या निजात क्या है? हजरत मोहम्मद तथा ईसा मसीह के लिए मुक्ति या निजात का मतलब है पैगंबर की मध्यस्थता के कारण रूह का दोजक जाने से बच जाना। ये जो अन्य धर्म है, चाहे मोहम्मद साहब का, चाहे ईसा मसीह का, क्रिश्चियन धर्म, इन्होंने अंधविश्वासी ही बनाया है, तो क्योंकि ईश्वर नाम की कोई चीज नहीं है। तथागत बुद्ध के अनुसार जो है वो मन है। अगर आपने मन को नियंत्रित कर लिया तो भय, अंधकार, भ्रांति, भ्रम सभी मिट जाते हैं। तो अंधविश्वास जो होता है वो आत्मघाती है। यहाँ पर स्पष्टता यह हमें समझ में आ जाता है। बुद्ध के लिए मुक्ति का अर्थ है निब्बान और निब्बान का अर्थ है वासनाओं पर नियंत्रण, यानी मन पर नियंत्रण, अपने मन के मैलों को साफ करना। ऐसे धम्म में मुक्ति का आश्वासन या वचनबद्धता कैसे हो सकती है? यहाँ पर किसी तरह का कोई भी वचन आप नहीं दे सकते कि आपको वो मुक्ति प्राप्त करा देंगे। आपको स्वयं से ही उस मार्ग को चुनना पड़ेगा और स्वयं से ही उसको दृढ़ संकल्प होकर पाना पड़ेगा। बुद्ध ने अपने लिए तथा अपने धर्म के लिए किसी प्रकार के दैव का दावा नहीं किया। उनका धर्म मनुष्य के लिए एक मनुष्य द्वारा खोजा गया धर्म था, यह ईश्वरीय नहीं था। प्रत्येक धर्म संस्थापक ने अपने को तथा अपने उपदेशों को ईश्वरीय होने का दावा किया है। हजरत मूसा ने यद्यपि अपने को ईश्वरीय नहीं बताया, किंतु अपने उपदेशों के ईश्वरीय होने का दावा अवश्य किया। उसने अपने अनुयायियों को कहा कि यदि उन्हें दूध और मधु के देश में पहुंचना है तो उन्हें उन शिक्षाओं को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि वे ईश्वरीय हैं। जो भी आज तक हजरत, पैगंबर या ईश्वरीय के पुत्र हुए, उन्होंने एक काल्पनिक समाज ही दिखाया है हम सभी को, और एक काल्पनिक समाज को लेकर ही उन्होंने स्वर्ग, नर्क और मधु और दूध की कल्पना कर दी कि वहां पर दूध की नदियां बहती हैं, या वो शहद का देश है, वहां मिठास होगा, वहां परियां होंगी, वहां आपको हर तरह का आनंद प्राप्त होगा। इस तरह की कल्पनाओं में ही हमें भ्रमित कर दिया है।
हम कुछ करना नहीं चाहते, अपने आप स्वयं प्रयास नहीं करना चाहते, साहस नहीं करते और उस गुलामी को स्वीकार कर लेते हैं और कुछ ना कर कर उनकी कृपा पाकर ये सब हासिल करना चाहते हैं। तथागत बुद्ध ने कहा, इस तरह कुछ भी प्राप्त नहीं होता, ये सिर्फ अंधविश्वास है, गुलामी की आस्था है। ये कर्मकांड है और अंधविश्वास को छोड़कर हमें स्वयं ही प्रयास करने पड़ेंगे। अपने मन को, अपनी वासनाओं को नियंत्रित करना पड़ेगा, तभी हम धर्म की खोज कर सकते हैं और दुखों से निजात पा सकते हैं। ईसा मसीह ने अपने ईश्वरीय होने का दावा किया। उन्होंने दावा किया कि वे ईश्वर पुत्र हैं, अतः स्वाभाविक तौर पर उनकी शिक्षाएं भी ईश्वरीय होंगी। कृष्ण ने कहा कि वह स्वयं ही ईश्वर था और गीता उसके ही वचन थे। बुद्ध ने कभी भी अपने लिए अथवा अपने धर्म शासन के लिए ऐसा कोई दावा नहीं किया। उनका दावा इतना भर था कि वह भी मनुष्यों में से एक हैं और लोगों के लिए उनका संदेश एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य को दिया गया संदेश है। उन्होंने कभी भी यह दावा नहीं किया कि उनके संदेश में कोई गलती नहीं हो सकती। उनका दावा इतना ही था कि जहां तक उन्होंने समझा है, उनके धर्मोपदेश निब्बान का सत्य मार्ग है। इसका आधार संसार भर के मनुष्यों के जीवन का व्यापक अनुभव है। उन्होंने कहा कि हर किसी को इस बात की स्वतंत्रता है कि वह इसके बारे में प्रश्न पूछे, परीक्षण करे और उस सत्य को प्राप्त करे जो इसमें है। किसी भी दूसरे धर्म के संस्थापक ने अपने धर्म को इस प्रकार परीक्षण की कसौटी पर कसने की खुली चुनौती नहीं दी, क्योंकि वो अपने आप को और अपने धर्म को एक मनुष्य के नियम या मनुष्य का ही धर्म मानते थे, खोजा हुआ मार्ग मानते थे। तो उन्होंने इसके लिए खुली चुनौती दी है कि आप अपने अनुसार इसे परख कर अपना सकते हैं, इसमें कोई भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने इसे ईश्वरीय बताया अपने धर्म को, चाहे वो ईसा मसीह थे, चाहे मोहम्मद मूसा थे, हजरत मूसा, तो उन्होंने कभी भी इस पर कोई भी उंगली उठाने से मना कर दिया। उन्होंने कहा इसमें कोई भी नियम नहीं बदला जाएगा, जो ईश्वर ने कहा है सेम टू सेम ऐसे ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा, इसी को ही मानना पड़ेगा। ना आप इसे जांच सकते हैं, ना किसी कसौटी पर कस सकते हैं। दूसरा भाग, बुद्ध के धर्म के बारे में अलग अलग विचार। दूसरों ने उनके धर्मोपदेश को किस प्रकार समझा, बुद्ध की शिक्षाएं कौन सी हैं, वह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर बुद्ध के कोई दो अनुयायी अथवा बौद्ध धर्म के कोई दो विद्यार्थी एक मत प्रतीत नहीं होते। कुछ के लिए समाधि ही उनकी प्रमुख शिक्षा है, कुछ के लिए विपश्यना ही उनकी प्रमुख शिक्षा है, कुछ के लिए बौद्ध धर्म गूढ़ धर्म है, कुछ के लिए यह सामान्य धर्म है, कुछ के लिए इसमें शुष्क तत्व मीमांसा है, कुछ के लिए यह विशुद्ध रहस्यवाद है, कुछ के लिए संसार के स्वार्थपूर्ण पलायन है, कुछ के लिए प्रत्येक मनोवेग और हृदय की भावना का क्रमबद्ध दमन है। बौद्ध धर्म के संबंध में नाना प्रकार के और भी विचारों का संग्रह किया जा सकता है। इसमें से कुछ विचार ऐसे लोगों के हैं जिनके मन में कुछ खास बातों के लिए विशेष आकर्षण है। ऐसे लोग वे हैं जो मानते हैं बौद्ध धर्म का सार समाधि, विपश्यना या गूढ़ता में है। यहाँ पर जब बौद्ध धर्म खोजा गया तो उन्होंने जब ये बता दिया कि ये मनुष्य के द्वारा खोजा हुआ धर्म है, तो इस पर इतने प्रश्न उठने लगे। जहां धर्म को उन्होंने एकाधिकार बता दिया, ईश्वरीय बता दिया, वहां कोई भी प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि वहां प्रश्न उठाने का कोई भी अवसर आपको प्रदान नहीं किया जाता। ठीक उसी प्रकार इसको जब एक मनुष्य के द्वारा खोजा हुआ मार्ग बता दिया गया, तो यहाँ पर इसको समझने में काफी कठिनाई है, क्योंकि ये एक सामान्य धर्म है, एक नैतिकता का धर्म है, सदाचार का धर्म है, प्रेम करुणा मैत्री का धर्म है। तो इसको सभी ने अपने अपने अनुसार अपने शब्दों में कहा है और किसी भी का भी एक मत नहीं है। दूसरे विचार बौद्ध धर्म के अधिकांश लेखकों के प्राचीन भारतीय इतिहास के विद्यार्थी होने के परिणाम है। उनका बौद्ध धर्म का अध्ययन आकस्मिक और अनियमित है। उनमें से कुछ बौद्ध धर्म के विद्यार्थी ही नहीं हैं, वे मानव शास्त्र के विद्यार्थी भी नहीं हैं, जो धर्म की उत्पत्ति और विकास से संबद्ध विषय है। प्रश्न पैदा होता है, क्या बुद्ध का कोई सामाजिक संदेश नहीं था? जब उत्तर देने के लिए जोर डाला जाता है, तो बौद्ध धर्म के विद्यार्थी प्रायः दो बिंदुओं का संदर्भ देते हैं। वे कहते हैं, बुद्ध ने अहिंसा की शिक्षा दी थी, बुद्ध ने शांति की शिक्षा दी थी। प्रश्न है, क्या बुद्ध ने कोई दूसरा सामाजिक संदेश दिया था? क्या बुद्ध ने न्याय की शिक्षा दी थी?
क्या बुद्ध ने मैत्री की शिक्षा दी थी? क्या बुद्ध ने स्वतंत्रता की शिक्षा दी थी? क्या बुद्ध ने समानता की शिक्षा दी थी? क्या बुद्ध ने भ्रातृत्व की शिक्षा दी थी? क्या बुद्ध कार्ल मार्क्स का उत्तर हो सकते हैं? बौद्ध धर्म पर विचार करते समय इन प्रश्नों को प्रायः कभी उठाया नहीं जाता। मेरा उत्तर है कि बुद्ध के पास एक सामाजिक संदेश है। उन्होंने इन सभी प्रश्नों का उत्तर दिया है, लेकिन उन सभी प्रश्नों के उत्तरों को आधुनिक लेखकों ने दबा दिया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो दास्तां और षड्यंत्र और भ्रष्टाचार से मुक्त संघ है वो धम्म है, बुद्ध धम्म का ही है। तो इसमें समानता, मैत्री, करुणा, प्रज्ञा और शील का जो उन्होंने नियम बनाया है उसका पालन करना है, उसको ना अपना कर, उसको कठिन समझकर, छोटी बात समझकर लोग उसको बड़ा खोजने में लगे रहते हैं। जबकि ये साधारण सा एक सिंपल सा नियम है, आप अपने मन को कंट्रोल करें, अपने सदाचार का पालन करें और नैतिकता की ओर इस धर्म को ले जाएं और इस समाज को ले जाएं। लेकिन जो भय का मार्ग है, जो धर्म धर्म ने व्याप्त किया है इस संसार में, वो इस भयमुक्त वातावरण को स्वीकार नहीं करना चाहता। इसी लिए वो तरह तरह के प्रश्न करता है कि उन्होंने क्या शिक्षा दी। उनकी कोई खास शिक्षा नहीं थी। वो अनैतिकता को व्याप्त करना चाहता है, नैतिकता को छोड़कर। इसलिए वो प्रश्न करता है और बुद्ध के विचारों का जो प्रभाव है उसे कम करके अपने धर्म के प्रचार में लग जाता है। क्योंकि इन दोनों धर्म में और धम्म में बहुत अंतर है। धर्म है जो वो भय, स्वर्ग नरक का दिखाता है, जबकि धम्म है वो भय मुक्त है, वो समानता की बात करता है। ये अनैतिक है धर्म, तो ये नैतिकता का पाठ पढ़ाता है, सदाचार का, सरल शुद्ध प्रेम का। इसी प्रकार ये कर्म कांड का पाठ पढ़ाता है, तो वो सदाचार का, नैतिकता का, जिसमें सत्य का आचरण ही करना चाहिए। इसी के साथ में यहाँ असमानता है, विभेद है, ऊंच नीच है और हर तरह के अत्याचार हैं जो हम सभी के साथ इस समाज में होते आ रहे हैं, होते रहेंगे। लेकिन जब तक हम समानता लाना नहीं चाहेंगे, धम्म में नहीं आएंगे, तब तक समानता नहीं आएगी और भाईचारा व्याप्त नहीं होगा। इसी प्रकार से जो और धर्म है उनमें घृणा है, द्वेष है, एक दूसरे के लिए समानता का स्थान नहीं है, जबकि इसमें प्रेम, करुणा और समानता है। इसमें धर्म में इंसान को एक वस्तु के रूप में यूज किया जाता है, धर्म ही श्रेष्ठ होता है। लेकिन धम्म में हमारा मन और एक इंसान ही, जो व्यक्ति है वही श्रेष्ठ है, जो अपने मन को नियंत्रित करता है, जो वो सही समझता है, सदाचार समझता है, नैतिकता पर आता है, वही श्रेष्ठ हो जाता है। वहां धम्म श्रेष्ठ नहीं होता। तो यहाँ पर ये स्पष्ट हो जाता है कि जो धर्म के अनुयायी हैं वो धम्म को किसी भी तरह से दबा देना चाहते हैं, बुद्ध के विचारों को दबा देना चाहते हैं। तो इसके लिए हम सभी को बुद्ध धर्म को समझना पड़ेगा, उसे अपनाना पड़ेगा, उसके अनुयायियों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। यही यहाँ पर कहा गया है कि लेखकों ने इसे दबा दिया। यही कारण है कि हमारा भारत देश अब बुद्ध में नहीं है। इसे बौद्ध में बनाने के लिए हमें बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। पूजा पाठ और धर्म जो है, पूजा पाठ को पवित्र मानता है, जबकि यहाँ पर धर्म जो है, जो हमारे इंद्रियां हैं उसे नियंत्रित करने का नाम है और नैतिकता का पालन करने का नाम है। और इसी से सभी का कल्याण हो सकता है। हम अगर उदाहरण पेश करेंगे तभी सब उसे अपनाएंगे। किसी पर थोपा नहीं जाना है, किसी को डर दिखाकर, भय दिखाकर उसको उसका पालन नहीं कराना है, किसी को भी निष्क्रिय नहीं करना है कि अगर आप ऐसा करेंगे, अगर आप जप करेंगे तो आपको बैठे बैठे ही सारी कृपा प्राप्त हो जाएगी। आपको अपनी कृपा प्राप्त करने के लिए, अपना मार्ग खोजने के लिए, अपना निब्बान प्राप्त करने के लिए स्वयं ही प्रयास करना है। तो ये चीजें यहाँ पर स्पष्ट हो जाती हैं कि अलग अलग विचार क्यों हैं, क्योंकि बुद्ध ने जो कहा है उसे जस का तस मानने को नहीं कहा, उसे परखने को कहा। इसीलिए बुद्ध का धर्म अलग अलग विचारों से यहाँ पर छिन्न भिन्न हो गया, अपने मार्ग से भटक गया और हम लोग भी भटक गए। क्योंकि यहाँ पर हमें स्पष्टता नहीं दिखाई देती, हमें ये कहा जाता है आप जानो, परखो, तब उसे अपनाओ। लेकिन वहां पर क्या है, जो उन्होंने कह दिया कि ईश्वर ही श्रेष्ठ है तो ईश्वर ही श्रेष्ठ है, वो हमें आसान लगता है और हम उसे बिना किए हुए उसकी कृपा प्राप्त करके सब कुछ पाना चाहते हैं, धन दौलत सब कुछ उसमें लगा देते हैं। यहाँ पर बुद्ध का अपना वर्गीकरण है। बुद्ध ने धम्म का अलग ढंग का वर्गीकरण अपनाया। पहले वर्ग को उन्होंने धम्म कहा, उन्होंने एक दूसरा वर्ग बनाया जिसे धम्म कहा।
अधम्म कहा, यद्यपि इसे धर्म नाम से जाना गया। धर्म और धम्म में बहुत अंतर है। जैसा कि मैंने बताया कि धर्म है वो इंसान को एक वस्तु मात्र समझता है, उसे उपयोग करता है और छोड़ देता है। लेकिन धम्म है उसमें हम ही श्रेष्ठ हैं, मन ही श्रेष्ठ है। तो ये चीज धर्म और धम्म में हमें स्पष्ट करनी पड़ेगी। उन्होंने एक तीसरा वर्ग बनाया जिसे उन्होंने सधम्म कहा। सधम्म यानी उच्च कोटि का धर्म, जिसमें कोई भी त्रुटि ना हो। तो धम्म, अधम और सधम्म। तीसरा धम्म धम्म के दर्शन का एक अलग नाम है। बुद्ध के धम्म को समझने के लिए यह आवश्यक है कि इन तीनों वर्गों को आवश्यक रूप से समझा जाए, धम्म, अधम तथा सधम्म। आज का वाचन यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ और अध्यक्ष महोदय से कहना चाहूंगी, जितना मैंने प्रयास किया और आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत आभार। और अध्यक्ष महोदय इसे और ज्यादा स्पष्ट करें ताकि मैं और सभी इससे लाभान्वित हो सकें। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय रुचि आजाद जी। आज का वाचन है और ये बिंदु आए हैं, हम इसके प्रारंभ की जो तीसरा बिंदु है इसको थोड़ा ध्यान से देखें दोबारा से, अगर बुद्ध एंड धम्मा आपके पास रखा हो तो। यहाँ बाबा साहब ये कहना चाह रहे हैं कि प्राय है संदेश किसी चुने हुए व्यक्ति के द्वारा भेजा जाता है। बाबा साहब अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि ये बाबा साहब ने लिखा है। तीसरे बिंदु पे देखिए, बाबा साहब ने एक जगह लिखा, आई राइट ए बुक्स रिमूव यूर ऑल डाउट एंड सस्पेंस एंड रीच टू स्टेज फुल नॉलेज। मैं बुक्स लिखकर आपके पूरे शंका और जो असमंजस होती है, डाउट एंड सस्पेंस, उनको रिमूव करूंगा। क्या करना है मुझे? यूर डाउट एंड सस्पेंस ऑल रिमूव, और आपको ज्ञान के उच्च स्तर तक पहुंचाऊंगा। ये बाबा साहब ने एक जगह लिखा। तो ये कृति बाबा साहब की है। तो वो तीसरे बिंदु में क्या कहना चाह रहे हैं है, एक संदेश किसी चुने हुए व्यक्ति के द्वारा भेजा जाता है। 13 अक्टूबर 1956 को धम्म दीक्षा के एक दिन पूर्व जब पत्रकारों ने बाबा साहब से कहा, महाराष्ट्र के साथी और खास करके नागपुर के साथी इसको भली भांति जानते हैं और वो उसके प्रत्यक्षदर्शी हैं, और जो प्रत्यक्षदर्शी भी नहीं है उनने उनके पूर्वजों से सुना है। पत्रकारों ने ये सवाल किया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, आप शिक्षाविद हैं, कानूनविद हैं और ज्ञान पुंज भी हैं, आप एक ऐसे धर्म की ओर समाज को ले जाना चाह रहे हैं जो भारत से मृत प्राय हो चुका है। तो बाबा साहब ने क्या कहा है कि प्रति क्रांति ने इसको खत्म तो कर दिया है, लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। मैं फिर से इन जड़ों पर उर्वरा और पानी डालकर फिर से हरा भरा और खुशहाल बनाऊंगा। मैं ये संदेश जन जन तक लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो 13 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब ने भिक्खू संघ से कहा कि जो धम्म की पारंपरिक नीति है, रीति है, उसके अनुसार आप धम्म दीक्षा लेने की कार्रवाई प्रारंभ कर। उन्होंने जब देखा, जैसे अपने हमने अगले चैप्टर में पढ़ा कि लोगों ने धम्म को कैसे समझा, तो इसमें 28 बिंदु आए हैं कि अलग अलग तरीके से लोगों ने इसका वर्गीकरण किया। और इसमें बाबा साहब लिख रहे हैं कि इस
के अलावा और भी इसके बहुत सारे वर्गीकरण किए जा सकते हैं। तो क्या ये बुद्ध का सामाजिक संदेश था? बुद्ध का सामाजिक संदेश लोग समझ ही नहीं पाए थे। तो ये तीसरा बिंदु है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये तीसरा बिंदु बाबा साहब अपने आप को खुद प्रेजेंट कर रहे हैं कि मैं ही पैगंबर हूं, बुद्ध का पैगंबर हूं। हमें इस प्रकार से इसको समझना चाहिए। जब हम धर्म में आगे निकल जाते हैं और पढ़ने लगते हैं, तो उस खाई में जाके गिर जाते हैं जहां बाबा साहब ने गिरने को मना किया है। और फिर हम बाबा साहब को सेटिस्फाइड करते हुए, और इसमें बहुत सारी बातें जो अनवांटेड, अनप्यूरिफाई, इनहीटेड, पोल्यूटेड वर्ड्स आ चुके हैं, उन पोल्यूटेटेड वर्डों को हमको बाबा साहब ने यहाँ बहुत कुछ परिमार्जित किया है, हटाया गया है। उनको हमको, ये तीसरा बिंदु इसमें महत्वपूर्ण है, वो हमारे पैगंबर है। और इसके बिना हम बुद्धिज्म में आगे बढ़े तो भटक सकते हैं। बहुत से लोग भटक भी चुके हैं, और जो सामाजिक संदेश होना चाहिए था बुद्ध का, इसमें बिंदु आया है, वो नहीं पहुंच पाता है। एक और बिंदु मैंने इस पर ध्यान दिया, 18वां बिंदु है इसमें, देखिए, मां मोगल्याण और तथागत की चर्चा हो रही है। तो वो ये पूछ रहे हैं कि आपके संघ में जितने भी लोग आते हैं, क्या वो सभी अरहत हो जाते हैं? तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। इसमें लिखा है आओ आबस। आबस का मतलब यहाँ है, पाली भाषा का शब्द है ब्रदर, भाई। वो भाई कहते हैं, भाई आओ। आबस का मतलब क्या है? भाई आओ। सीलवान बनो। आगे के पाठों में हम पढ़ेंगे कि सील घात क्या है, चित्त घात क्या है, वाणी के घात क्या है, जो हम धम्म में पढ़ेंगे। धम्म क्या है उसमें। तो ये व्यक्ति सील घात कैसे करता है? जो 5 चीजें बाबा साहब ने मना किया है, जिसे हम पंचशील बोलते हैं, वह व्यक्ति बुद्ध होने का दावा भी करता है और इन 5 शीलों को कहीं ना कहीं नष्ट करता है, तो सील घात है। तो ऐसे लोग अरहत तो क्या, बुद्ध धर्म के आसपास भी नहीं भटक पाते। तो यहाँ एक और शब्द आया है, पाति मोक्ष। इसी पॉइंट में देखें आप, बुद्ध धम्म आपके पास रखा हो, पात आओ आवस शीलवान बनो, पाति मोक्ष के नियमों का पालन करो। पाति मोक्ष का मतलब है, भिक्खुनी भिक्खुनियां जो मठवासी होते थे, वो विनय की मूल संहिता का नियमों का पालन करते थे। पाति मोक्ष का मतलब, तो जो हम पढ़ते हैं संघ वंदना, यदिदं चत्तारी पुरुष योगानी अट्ठ पुरुष पुंगला, तो उसमें जो यदिदं चत्तारी पुरुष योगानी, पुरुषों का युग में, यानी कि वो उपासक संघ और उपासिका संघ और भिक्खुनी संघ, उपासक संघ और भिक्खु संघ, जो यदिदंग चत्तारी हैं, जो 4 इसके धम्म के पाया है, इनका होना बहुत जरूरी है। इसमें भिक्खुओं और भिक्खुनियों के साथ साथ जो हाउस होल्डर हैं, गृहपति हैं, वो भी सीलों का पालन करके अरहत की तरह जीवन जी सकते हैं। इसमें जब हम, वो जो विपස්සना वाले साथी होते हैं, वो जानते हैं ब्रह्म विहार भावना जिसे कहते हैं, उपेक्षा, मैत्री, मुदिता, जी उसके 3-4 जो शब्द हैं, वो इस वर्णन विशेष रूप से आता है, इसका वर्णन। उसमें करुणा भी है बादल। हाँ, करुणा, करुणा है दूसरा, मुदिता, करुणा, मैत्री, उपेक्षा, 4 है उसमें। हाँ, पहला व्यक्ति है, फिर जो है करुणा है, उसके बाद जी मुदिता है, जी। उसके लास्ट में तो हम उपेक्षा। अधिकतर साथी उसका, ये अन्य धर्मों के लोग जब बुद्धिज्म का वर्णन करते हैं, तो इसी को वो बताते हैं। कई जगह जब बोलते हैं तो इसको बताते हैं। तो ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण था। ये 2 बिंदुओं पर मैंने चर्चा की। और फिर वर्गीकरण
बुद्ध ने अपने आप को कैसे किया, उसमें ये 3 बिंदु आए हैं। उन्होंने अपने आप को वर्गीकरण कैसे किया। ये पहला है धम्म, दूसरा अधम, और तीसरा सद्धम्म। 3 वर्गीकरणों में अपने आप को उन्होंने रखा हुआ है। तो हम बाबा साहब और तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन करते समय उसके बीच अगर हम दीवार खड़ी करके और दूसरे तरफ सेटिस्फाइड करते हुए न जाएं, ये इसमें संदेश आया है। और उन्होंने बताया भी है कि किस प्रकार से ये विचार आए हुए हैं। अलग अलग विचार कैसे समझे लोगों ने, बुद्ध की शिक्षाएं कौन सी थी। एक ऐसा प्रश्न है जिस पर बुद्ध का कोई भी अनुयायी अथवा बुद्ध धर्म के कोई 2 विद्यार्थी एक मत प्रतीत नहीं होती है। कोई जातक कथाओं का विशेष शिक्षा ग्रहण कर लेता है, तो कोई धम्म पद पर विशेष जोर डालता है, कोई त्रिपिटक पर विशेष जोर डालता है, तो कोई व्यक्ति विपश्यना का ही अपने आप को अपना लेता है कि यही बुद्ध की शिक्षा है। और कई साथी दान पारमिता को ही विशेष मानकर इसका प्रचार करने लगते हैं। ये सदाचरण के कुछ भाग हो सकते हैं, बुद्धिज्म के कुछ भाग हो सकते हैं, लेकिन पूर्णतः बुद्धिज्म नहीं है। बुद्धिज्म का आधार और जो फाउंडेशन है, जैसे उसमें मैंने बोला जी 41वें जो बिंदु में जो अभी मैंने पढ़ा था 18वां बिंदु, आओ आवास, आओ वृद्धन, शीलवान बनो, पाति मुख्य नियमों का पालन करो, सदाचरण का पालन करो। तो यहाँ भाई बोल दिया है उन्होंने। और एक भाई दूसरे भाई से अगर बैर भाव भी रखता है तो वो बाहरी दिखावा होता है, भीतर से वो भाई भाई को कभी गलत नहीं समझ सकता यार, भाई है तो भाई की तरह ही भाईचारे का पालन उन्होंने भिक्षु संघ में लागू किया था। एक बार ऐसा भी पढ़ने को आता है कि तथागत भिक्षु संघ से नाराज होकर एक बार अलग हो गए थे। विशेष जिन साथियों ने पढ़ा है वो विशेष जानते होंगे, मैंने विशेष नहीं पढ़ा लेकिन सुना है। तो 6 महीना वो संघ से अलग रहे थे। संघ की जब डिक्टेटरशिप बढ़ गई थी, बुद्ध को थोड़ा अलग करने लगे थे वो, तो बुद्ध के समय में ही उनकी दी हुई शिक्षाओं का गलत परिणाम उनके सामने आने लगा था। तो उन्होंने कहा कि ये शिक्षाएं तो मैंने दी नहीं आपको। ये जैसे इसमें पहला ही वर्ड आया है इल्म, इल्हामी धर्म। इल्हामी धर्म का मतलब क्या है, आत्मा की आवाज, ईश्वर का बारे में दी हुई जानकारी लेकर कोई आया हो। पहले ही वर्ड से जहां से शुरू होता है कि इलाही धर्म होने का वादा किया है। लेकिन तथागत ने अपने इस जो बिग फाइंडर है, गिवर सेल्वेशन, उन्होंने बताया गिवर सेल्वेशन में नहीं हूं मैं, मोक्षदाता नहीं हूं। गिवर फाइंडर में एक वे फाइंडर, मैं रास्ते का खोजने वाला हूं। मैंने एक अलग रास्ता जो खोजा है। इसमें इल्म इल्म वाले जो धर्म है, इल्हामी धर्म है, उनके जैसा ही नहीं है। ये तो एक मार्ग है जो मेरे द्वारा खोजा गया है। खास महत्वपूर्ण बात पहले बिंदु में ये थी कि ये मेरे द्वारा खोजा गया है और ये मानव कल्याण के हित के लिए है, वेलफेयर सोसाइटी के लिए है, वेलफेयर स्टेट के लिए है। तो ये पहला बिंदु इसमें बहुत महत्वपूर्ण था। जो इल्म इल्म शब्द है फारसी से आया हुआ है और इसका मतलब ये है कि आत्मा की आवाज या ईश्वर के द्वारा दिया हुआ कोई ज्ञान। जो उर्दू और फारसी के ज्यादा जानकार हैं, तनवर साहब बड़ी तन्मयता से सुन रहे हैं क्योंकि उनको शब्दों और तर्जुमा का अच्छा नॉलेज है। जी। बहुत सारी चीजें फारसी से हमारे इधर तुर्की, फारसी, अफगानी इसमें आई हुई हैं, हमें यही पता नहीं चलता कि कौन सी हिंदी क्या है। ये सब इसमें मिक्स हुई हैं। तो इन शब्दों का हमें गहरे अर्थ है, पाली के शब्द हैं, कुछ हिंदी के शब्द हैं, तो हमें उन्हीं की तरह उनकी भाषाओं को सीखना है। तो बाबा साहब ने जो बात हमारे समक्ष रखी हुई है, उसके अनुसार ही हमें इसे बुद्धैन धम्मा को लेना है। महामोह कल्याण और इसमें
तथागत की चर्चा आई हुई है, इसमें एक दो शब्द और आए हुए हैं जहां हमें उसे और क्लियर कर लें। हम तथागत का सब जानते हैं कि 563 ईसा पूर्व जन्म हुआ था। तो यह बात है, इसमें बुद्ध धम्मा में एक प्रकट हुई है। वहां तक तो वो बात थी, लेकिन जो बात की ईसा और हजरत मूसा ये बातें आई हैं, ये बाबा साहब ने कंपैरेटिव स्टडी के लिए रखी हैं। ये मुगलयान और तथागत के समय ये चर्चा नहीं हुई होगी, क्योंकि वो तो 563 ईसा पूर्व आए हुए थे। हमको ये डाउट खत्म कर लेना है, यहाँ डाउट में नहीं रहना कि ये महामुगलयान और गणक और तथागत के बीच ये चर्चा इस प्रकार की हुई होगी। ये तो बाबा साहब ने कंपैरेटिव स्टडी के लिए रखी हुई है कि अन्य धर्मों में उन्होंने कैसे इल्हामी होने का दावा किया है और लोगों को कैसे इसमें ट्रैप बनाकर फंसाया हुआ है, इससे उसको उभरने नहीं दिया है और कहा है कि हमें गिवर सेविलेशन है, मोक्ष दाता है, मोक्ष का मार्ग नहीं बताया गया है। तो कंपैरेटिव स्टडी के लिए बाबा साहब ने अपनी तरफ से ये बात इसमें रखी है कि बुद्ध क्या थे और अन्य धर्म क्या थे। क्योंकि हम बताते हैं कि 563 ईसा पूर्व बाबा साहब का वो सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था, जो बाद में बुद्ध कहलाए। तो यहाँ हमको थोड़ी सी बचना है, नहीं तो हम कोई उत्तर कर दे कि आप तो कहते हैं, प्रश्न खड़ा कर दे आपके सामने, हमारे सामने एक प्रश्न रख दे कि हम सब तो दावा करते हैं और सभी पूरी दुनिया जानती है कि बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ, और ये बुद्ध और धम्मा में ये क्या लिखा है कि महामुगलयान और तथागत के बीच ये ईसा हजरत मूसा और उनके बारे में चर्चा हुई। ये तो बहुत बात की बातें हैं। तो ये बाबा साहब की तरफ से ये शब्द कंपैरेटिव के रूप में जोड़े गए हैं कि अन्य धर्मों में किस प्रकार के दावे किए गए हैं मोक्ष के, लोगों के मोक्ष देने के, लेकिन तथागत बुद्ध ने कभी भी ये मोक्ष का रास्ता नहीं बताया। उन्होंने अपना वर्गीकरण खुद ही किया है कि एक धम्म है, एक अधम्म है, एक सद्धम्म है। इस पर चर्चा आज का वाचन रहा। और भी बहुत सी इसमें डिटेल से, परंतु और भी बहुत सारी बातें निकल जाएंगी। अब समय नहीं है, तो मैं अभी 8-9 मिनट का समय है। जो हमारे जानकार साथी हैं, जैसे थोड़े तनवर साहब हैं, बाबूजी राजा राम आनंद जी हैं, हमारे और भी साथी हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, 2-2 3-3 मिनट उनको भी मैं चाहता हूं कि अपने इस पर विचार रखें। तो मैं सबसे पहले तनवर साहब को लेता हूं। तनवर साहब, आप 2 मिनट अपनी तरफ से इस पर कुछ बात रखें। जी, बहुत बहुत साधुवाद मान्यवर। आज की चर्चा को मैं बहुत ही तन्मयता से सुन रहा था। और हमारी बहन रुचि बौद्ध ने जो रुचि आज़ाद बौद्ध ने जो बहुत ही सुंदर वाचन किया, पहले तो उनको बधाई दूंगा मैं। और एक अच्छी एक पहल आप कर रहे हैं कि अध्यक्षीय भाषण के बाद वैसे तो किसी को बोलने की इजाज़त नहीं होती है, लेकिन अगर कुछ लोग समय बचता है और अपनी बात रखना चाहते हैं तो ये एक अच्छी परंपरा है। इससे संवाद और बेहतर बनेगा, ऐसा मुझे लगता है। मैं बस 1 मिनट में अपनी बात रखना चाहूंगा कि कल मैं बुद्धिज्म पर पढ़ रहा था। तो जैसे पूरी दुनिया में बुद्धिज्म फैला, और आप ये समझते हैं कि अगर बुद्धिज्म नहीं होता तो क्रिश्चियनिटी ने, तो आप देख ही रहे हैं कि पूरी दुनिया में किस तरह से तबाही मचाई। पूरे दुनिया में उपनिवेशवाद जिसे बोलते थे, साम्राज्यवाद जो बोलते थे, वो सब उन्हीं की देन थी। दूसरी तरफ इस्लाम भी उससे अछूता नहीं रहा। लेकिन जो बुद्धिज्म था उसमें अगर एक दो देशों को आप छोड़ दें, तो ज्यादातर देशों में सुख शांति थी, और आज भी वो सुख शांति है। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि बुद्धिज्म को कहते हैं कि वो एक पानी के समान है, या वो मिठास के समान है। जैसे पानी में पानी को आप किसी भी जगह ले जाएंगे तो पानी अपना रास्ता खुद बना लेता है, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। उसी तरह से जो मिठास होती है, वो मिठास अगर उसके कंपैरिजन में हम लोग पानी मिलाएं तो वो निश्चित तौर पर मिठास बनी रहेगी। इस पर हम लोग ध्यान दें। और मैंने पिछली बार भी ये बात कही थी कि हम लोग जो भी काम करना चाह रहे हैं उसमें कोई एक बिंदु को हम समर्पित होकर, भाव होकर काम करें, तो मुझे लगता है हम लोग एक बेहतरी की तरफ जाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। दुनिया में पारसियों की संख्या लगभग लगभग 1.25 लाख है, केवल 1.25 लाख है, और जिसके आधे से ज्यादा लोग भारत में रहते हैं। और पारसियों में कोई गरीब नहीं है।
कोई अनपढ़ नहीं है, कोई मतलब दुखी नहीं है, ये हम कह सकते हैं। और इसका एक बड़ा कारण है कि उन्होंने अपने धर्म की जो परंपराएं जिनको उन्होंने जिंदा रखा, उन्होंने उस पर काम किया, और काम ही नहीं किया बल्कि पूरी दुनिया में फैलाने की बातें की। हालांकि बहुत तरह की बातें होती हैं, तर्क वितर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन हम लोग उन लोगों से सीखें, और दूसरे लोगों से भी, भले ही चाहे हम लोग ईश्वर अनीश्वर की बात को थोड़ी देर के लिए एक दरकिनार कर दें, तो हम दूसरे लोगों से सीखें और हम आगे बढ़ें। मेरा मानना है कि जिस दिन भारत में केवल 1 करोड़ लोग बुद्धिस्ट हो जाएंगे, 1 करोड़ लोग, वो पूरी भारत को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बदलेंगे। ऐसा उम्मीद के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आपने मुझे सुना और आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब। अब मैं बाबूजी राजनामानंद साहब से अनुरोध करता हूँ कि 1 मिनट वो भी अपना एनालिसिस रख सकते हैं आज के भाषण पर। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद माननीय आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष जी। मैं सभी साथियों का अभिवादन करते हुए, क्योंकि एक अनौपचारिक तरीके से हम लोग अपनी बात रखने का, तो देखिए क्या है कि ये बात बहुत अच्छा रहा कि आपने स्पष्ट कर दी। भगवान बुद्ध का जो दर्शन है, तो बाबा साहब के द्वारा जो लिखा गया है, वो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि एक उनकी अपनी थीसिस है, वो बाबा साहब की रिसर्च है। तो रिसर्च को ऐसा नहीं माना जाना चाहिए कि वो ऐसा, मतलब जैसे ये कंफ्यूजन था लोगों के दिमाग में कि भाई बुद्धा एंड धम्मा में जो है मूसा की, ईसा की, इनकी बात क्यों आती है, कहाँ से आती है। तो वो मतलब उनका रिसर्च है, और उन्होंने कोशिश की है कि मतलब सारी चीज को सुलभ बनाने के लिए, और उसको क्लेरिफाई करने के लिए आपने इसको कर दिया है। वैसे ये बात सही है कि जो अ, तथागत ने जब ये बात जो आती है कि भाई अपना दावा नहीं किया, लेकिन उन्होंने दूसरों के बारे में ये बात कि भाई इस्लाम में ये है कि उसमें ये बुद्ध की बातें नहीं है, ये रिसर्च मैटर है। जो आपने भी अभी मतलब बात को हम लोगों को समझाने की कोशिश की है, क्योंकि बुद्ध का जो लिखा पढ़ा हुआ लिखा हुआ पढ़ करके ज्ञान नहीं है, बुद्ध का अनुभव पर दिया हुआ ज्ञान है। अनुभव का जो ज्ञान होता है वो सबको सुपरसीड करता है। तो इसीलिए दुनिया बुद्ध को फॉलो करती है। और अभी जो तंवर साहब ने कहा कि आज पारसी जो है दुनिया में जो सबसे ज्यादा मतलब कहना चाहिए खुशहाल है हर एंगल से, चाहे वो फाइनेंशियल हो चाहे इंटेलेक्चुअल हो, तो वो इसलिए कि उन्होंने मतलब अपने उसको जो दर्शन है उनके रिलीजन का, उसको मतलब कहीं उसमें घालमेल नहीं होने दिया है, उसको प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। और बाबा साहब ने भी जो हमको जब ये रिलीजन दिया या ये जो मार्ग दिया बुद्ध का, तो उनका ज्यादा प्रयास था उसको सोशल और प्रैक्टिकल बनाए रखने का। जो बेकार की चीजें थी तो उन्होंने 22 जो वचन हम लोगों से लिए या 22 प्रतिज्ञाएं जो कराई, तो मैं समझता हूँ कि थोड़ी यही बात मुझे कहनी थी। और ये तो बड़ा काम है, इसमें घंटों लोग बोलते रहते हैं। और ये बात भी अपनी जगह पे सही है कि बुद्ध का जो जो मार्ग है, अगर ये कोई छोटा मोटा मार्ग होता तो चाइना के अंदर, और या ये जो आपके और जो चाइना से लगे हुए जो कंट्री हैं, तो ये ऑलरेडी मतलब किसी न किसी फिलोसफी से गवर्न होते थे। जैसे चाइना में तो बहुत ही ज्यादा पाखंडवाद था, ताओइज्म था, कन्फ्यूनियज्म था, और वो इतना बेकार था कि आज अगर आप देखेंगे तो मतलब आपको घृणा आएगी। तो वहां जो है बुद्ध का अगर एक्सेप्टेंस हुआ, बुद्ध की थ्योरी का, बुद्ध की आइडियोलॉजी का या उनकी फिलोसफी का, तो वो निश्चित ही भारी चीज है, बड़ी चीज है, जो मतलब उसको उन्होंने
एक तरफ किनारे करते हुए लोगों ने और बुद्ध को स्वीकार किया। तो हमें गर्व होना चाहिए कि हमारी जो विरासत है वो कोई छोटी मोटी विरासत नहीं है। ये अलग बात है कि भाई हम लोग अपने उस मार्ग से किसी और मार्ग की तरफ मुड़ गए हैं, तो इसमें बुद्ध के दर्शन का कोई दोष नहीं। ये मैं बात समझता था कि जब आपने मौका दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बहन रुचि आजाद जो है, तो उनका जो एक्सप्लेनेशन है निश्चित ही बहुत अच्छा होता है, विद्वान है, वो भी हाईली क्वालिफाइड है। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। बहुत बहुत साधुवाद माननीय बाबूजी। अब समय हो रहा है, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूँ कि आज के इस सेशन को कंक्लूड करने के लिए आप सादर आमंत्रित हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष। सभी महामानवों को नमन करता हूँ और नमो बुद्धाय, जय भीम। तो पहली बात तो एक हमारी मातृशक्ति, हमारी बहन, वो विद्वता के साथ उन्होंने आज उसमें बताया बुद्ध और उनके धर्म को, तो उनके लिए बधाई, धन्यवाद। हमें गर्व है ऐसी नारियां हमारे संघ में हैं और हमारे बहुत विद्वान, खासकर काफी धर्म के बारे में मेरी काफी चर्चा होती रहती है। हमारे मादन सिंह जी, कार्यवाहक अध्यक्ष जी हैं, वो उन्होंने भी बहुत अच्छा विश्लेषण और उसको व्याख्या करी, समझाने का प्रयास किया। और चूंकि हम सोसाइटी में काम करते हैं, समाज में काम करते हैं, हमारे अंदर भी कमियां हो सकती हैं और समाज हमारा क्योंकि नए रूप में धर्म को ग्रहण कर रहा है, तो हमारा जो बौद्ध धर्म है वो बहुत उपयोगी इसलिए है कि हम लोग बहुत सारे जो ग्रंथों में है और उनमें न भटक कर बाबा साहब ने ये एक रास्ता बता दिया कि ये तुम्हारे लिए बेहतर और प्रैक्टिकल अप्रोच है, उसके लिए प्रयास किया। एक बात बहुत अच्छी आई इसमें कि जो अन्य ईश्वर में विश्वास करने की बात है, तो वहां निश्चित तौर पर ये लगता है कि कहीं ना कहीं डर है, कहीं ना कहीं भय, कहीं ना कहीं खोपा, कहीं कहीं कंट्रोल है। तो एक तरह से हम जो है सृजनात्मक का, रचनात्मक का मानव जो होना चाहिए वो उसमें नहीं दिखाई देती है। तो ये बुद्ध मैंने दर्शन में ये दिखाई देती है, क्योंकि उसमें न किसी आत्मा पे, न किसी ईश्वर पे, न कि खुदा पे, न किसी पर विश्वास है। और इसमें जो बहुत अच्छी बातें हमारे स्वयं के लिए आई कि इंद्रिय संयम या वासनाओं पे नियंत्रण वाली बात आई, और एक प्रशिक्षण अभ्यास वाली बात आई। प्रशिक्षण अभ्यास, निरंतर अभ्यास से हम अपने दुर्गुणों को भी नाश कर सकते हैं। एक इसमें बात आई कि मैंने उससे तथागत बुद्ध ने उदाहरणों से समझाने का प्रयास किया, जैसे रास्ता कैसे। तो ये हमारे लिए भी सीखने की बात है कि मानव जो है, हम लोग चूंकि मैं भी शिक्षा विभाग में रहा हूँ और हम लोग भी इस उदाहरणों से समझाने का प्रयास करते हैं, उससे मानवीय स्वभाव है बहुत अच्छा समझ पाता है। तो मैं तो कहता हूँ ये हमारा जो आज का चूंकि बहुत ही उपयोगी है, बहुत व्यवहारिक है और हमारे लिए, समाज के लिए भी हम काम कर रहे हैं, उसके लिए भी सीखने के योग्य है। तो हमारे स्वयं के लिए, परिवार के लिए और समाज के लिए बहुत उपयोगी आज का चैप्टर है। तो हम सब निश्चित तौर पर इससे बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ हमारे लिए। और मैं सभी को जुड़े हमारे प्रति जुड़ जाते हैं, सभी को धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और आज के खासकर हमारी नारी शक्ति रुचि बोध जी, हमारे जो अध्यक्ष महोदय, और हमारे सभी अन्य वक्ता भी मैं माननीय तनवर जी, माननीय डॉक्टर ने जी, सभी को धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। यही बात सब तक, धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब। अब समय हमें इजाजत नहीं देता अनुशासन के अनुसार। अब मैं आज के सेशन को कंक्लूड करता हूँ और आप सभी का बहुत बहुत आभार। सभी साथी सभ्य सत्ता से आज के कार्यक्रम को समाप्त करें। सभ्य सत्ता सुखी, सत्ता सुखी होंतु, चोखे मीना, सबे भद्राणि पश्यन्तु, सबे सत्ता सुखी होंतु, सबे भद्राणि पश्यन्तु, मा कान्चित् दुःखमागमः, सबे सत्ता सुखी होंतु, चोखे मीना, सबे भद्राणि पश्यन्तु, मा कान्चित् दुःखमागमः।
मां कृंचेत समागम साधु 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 साधु। एक नमो बुद्धाय जी। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल। आज के कार्यक्रम की यही समापन की घोषणा की जाती है। सागर नमो बुद्धाय। सभी को